फुटप्रिंटिंग एंड रिकग्नाइसेंस। फुटप्रिंटिंग, जो कि रिकग्नाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक टेक्निक है, एक ट्रिक है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन एथिकल हैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि वो सारे सिस्टम को क्रैक कर सकता है इस इंफॉर्मेशन को लेकर। और वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसा कि पासवर्ड हो गया सिस्टम का, फायरवॉल की ब्रेकेज हो गई, फायरवॉल को किस तरह से डिसेबल वगैरह होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फुटप्रिंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा, या इस कोर्स के एंड में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके कि फुटप्रिंटिंग किस तरह से यूज़ होती है और फुटप्रिंटिंग से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फुटप्रिंटिंग एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है या एक ट्रिक है, जिसकी मदद से हैकर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। और वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? पासवर्ड हो गया, उस इंफॉर्मेशन के नेटवर्क की आईपी एड्रेस हो गई, इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो उसकी आईपी एड्रेस हो गई मशीन की, जिसकी मदद से वो, जिसकी जो इंफॉर्मेशन उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के लिए। तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं फुटप्रिंटिंग के, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं ऑटोमेटिकली किसी भी हैकर को। ठीक है, तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं फायरवॉल लगाकर या एंटीवायरस लगाकर। अगर एंटीवायरस लगाएंगे तो फुटप्रिंटिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर होगा या क्रैक सॉफ्टवेयर होगा, हम इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो एंटीवायरस हमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने नहीं देगा। वो इसलिए नहीं करने देगा क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि चोरी करना चाहेगा हमारे कंप्यूटर की सीक्रेट्स को, जो कि फुटप्रिंटिंग यूज़ करेगा हैकर। और जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ख़ास तौर पर किसी सिस्टम को इसी ही वजह के लिए यूज़ करते हैं। हम सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन वो हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम में से इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगा इजीली। ठीक है, बेसिकली किसी आम बंदे का कंप्यूटर सिस्टम हैक करने से क्या फ़ायदा होता है, ये सवाल भी आता है बहुत सारे लोगों के जहन में। मैं आपको बता दूं कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करेगा एज ए एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे तो, या आपको इंटरनेट यूज़ करोगे, वो आपके इंटरनेट को यूज़ करेगा बैक एंड पर एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, सिर्फ आम कंप्यूटर से वो ये इसी ही टारगेट को लेकर काम करना शुरू करता है। किसी भी कंप्यूटर को हैक करें, अगर मिसाल के तौर पर 1000 कंप्यूटर मशीन्स हैक हो गई या 1000 क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, वो हैक हो गए फुटप्रिंटिंग को यूज़ कर टेक्नोलॉजी को, ट्रिक को यूज़ कर, तो वो 1000 कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करेगा एडवर्टाइजिंग के लिए हैकर। फिर अर्निंग करेगा एडवर्टाइजिंग से, कंपनीज की एडिटर एडवर्टाइजिंग करेगा, फिर उससे अर्निंग करेगा। या बहुत सारे वेबसाइट्स ऑनर चाहते हैं कि विजिटर आए हमारी वेबसाइट पर, तो इसके लिए ट्रैफिक जनरेट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से इंटरनेट की मदद से यूज़ कर वो आपके कंप्यूटर यूज़ करेंगे। आप किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली विजिट करोगे तो जिसको आपने खोला भी नहीं होगा, या आपके सिस्टम में ऐसी एडवर्टाइज शो होना शुरू हो जाएगी जिसको आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो वो यूज़ करते हैं ये टेक्नोलॉजीज़। बड़े कंप्यूटर सिस्टम से उसकी इंफॉर्मेशन कौन सी चोरी करना शुरू करेंगे, उनके कंप्यूटर सिस्टम से ये इंफॉर्मेशन चोरी करेंगे कि आया कि उसने कभी फेसबुक में लॉगिन किया, फेसबुक में लॉगिन किया तो उसका पासवर्ड सेव किया ब्राउज़र में, तो उसका वेब ब्राउज़र का पासवर्ड देख लेंगे। या वो क्या एक्टिविटी करता है अपने कंप्यूटर पूरे मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो बैक एंड पर सब कुछ देख लेते हैं।
तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप क्रैक वर्जन यूज़ ना करें कोई भी सॉफ्टवेयर, और मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपने सिस्टम में अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल करें। और एंटीवायरस कौन सा अच्छा है, वो है मेलवेयरबाइट। अवार्ड विनिंग सॉफ्टवेयर है, हर किसी सिस्टम के लिए बेस्ट माना जाता है, और ये लाइट वेट है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में? मेलवेयर। ठीक है, मैं क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।